हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे EC2 परचेजिंग ऑप्शन। अमेजोन में अगर आप किसी इंस्टेंस को परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास 4 डिफरेंट वेज होते हैं। उनमें से पहला है ऑन डिमांड इंस्टेंस। ऑन डिमांड इंस्टेंस मीन्स होता है जो भी लास्ट प्रीवियस वीडियो मैंने EC2 लिनक्स EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था वो ऑन डिमांड के थ्रू किया था। अगर आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका जो परचेजिंग ऑप्शन होता है डिफॉल्ट वो ऑन डिमांड इंस्टेंस हो जाता है और ये सेकंड हाईएस्ट आपका प्राइसिंग इंस्टेंस परचेजिंग ऑप्शन है। फर्स्ट है आपका डेडिकेटेड इंस्टेंस अगर आप परचेज करते हैं और सेकंड नंबर पे आता है ऑन डिमांड इंस्टेंस। तो वी आर परचेज एट ए फिक्स्ड रेट पर हावर और बाई पर सेकेंड। जो इंस्टेंस हम लोग ऑन डिमांड में परचेज करते हैं वो पर हावर के रेट के हिसाब से डिफाइन होते हैं और पर सेकेंड। लिनक्स अगर आप परचेज कर रहे हैं तो पर सेकेंड के हिसाब से परचेज का ऑप्शन आपको मिलेगा और अगर आप विंडोज की EMI परचेज कर रहे हैं या इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें पर सेकेंड का ऑप्शन नहीं होता है, पर हावर्स के हिसाब से आपको बिलिंग लगेगी। AWS recommend using these instances for application with short-term irregular workload and that cannot be interrupted. AWS ये सजेस्ट करता है कि इस टाइप के इंस्टेंस आपको अगर शॉर्ट टाइम के लिए लेना है, जैसे आपको कंफर्म नहीं है कि आपका जो सर्वर है वो उसमें कितनी रैम लगनी है, कितने CPU रखने हैं और आप सिर्फ 2-3 महीने ट्रायल करके देखना चाहते हैं कि आपका सर्वर AWS के प्लेटफॉर्म में सही रन कर रहा है, कितनी कैपेसिटी की रैम यूज कर रहा है या कितनी वर्चुअल CPU यूज कर रहा है। तो उस कंडीशन में आप टेस्टिंग कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आप Amazon इसको इंटरप्ट नहीं करेगा, जब तक चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन being developed और टेस्टेड AWS EC2 फॉर फर्स्ट टाइम। जैसा मैंने आपको बताया कि आप अगर फर्स्ट टाइम कोई एप्लीकेशन या सर्वर को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस इंस्टेंस का यूज कर सकते हैं। सेकेंड मेरा ऑप्शन है रिजर्व इंस्टेंस। रिजर्व इंस्टेंस काफी आपका सस्ते होते हैं रिजर्व इंस्टेंस और AWS इसमें 75% का आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करता है। Provide you with capacity reservation and offer a significant discount up to 75% compared to on-demand pricing. On-demand pricing के comparatively AWS में 75% डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका टर्म्स ये होता है कि आपको मिनिमम 1 ईयर या 3 ईयर के टर्म्स में इसको परचेज करना पड़ेगा। बॉन्डिंग होती है आपकी और AWS के बीच में कि मिनिमम 1 ईयर और 3 ईयर के ये स्केल में आता है, तभी आप AWS आपको 75% तक आपको रिजर्व इंस्टेंस में डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। और ये प्राइस आपको अपफ्रंट भी हो सकता है, मतलब पूरा पेमेंट आपको एक साथ भी देना पड़ सकता है, वो अलग अलग टर्म्स होते हैं, या आधा पेमेंट आपको स्टार्ट एज एडवांस देना पड़ सकता है या तो आपको बाद में देना पड़ सकता है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि आपको अपफ्रंट पेमेंट कैसे देना है, क्या देना है, कितना देना है। तो रिजर्व इंस्टेंस के अंदर 3 टाइप्स के हम लोग के इंस्टेंस आते हैं। पहला आता है स्टैंडर्ड रिजर्व इंस्टेंस। स्टैंडर्ड रिजर्व इंस्टेंस दीज अलाउ अप टू 75 ऑफ ऑन डिमांड EC2। सबसे ज्यादा 75% हम लोग स्टैंडर्ड रिजर्व इंस्टेंस ही प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, जैसे आपने कोई सर्वर परचेज कर लिया और आपने कहा कि ये सर्वर मुझे 1 साल के लिए अमेजोन के साथ रहना है, 1 साल के लिए मैंने ये सर्वर परचेज किया है, तो अमेजोन उस सर्वर में आपको 75% तक डिस्काउंट दे सकता है ऑन डिमांड इंस्टेंस के बिहाफ रेट के हिसाब से। लेकिन अगर आपने 6 महीने यूज किया और आपको लगता है कि नहीं, अब ये मेरा सर्वर उतना अच्छा वर्कलोड नहीं ले पा रहा, तो आप इसको स्केल इन या स्केल आउट करना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, कन्वर्टेबल रिजर्व इंस्टेंस। These provide up to 54% and the capacity to change the attribute of reserve instance. Amazon इसमें आपको 54% तक की आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करता है ऑन डिमांड इंस्टेंस के कंपेटिबल। और इसका एक एडवांटेज भी होता है कि जैसे आपने 1 साल के टर्म्स एंड कंडीशन के लिए इसको परचेज किया है, लेकिन आप 2 या आपको लगता है कि बीच में अगर आपको स्केल इन या स्केल आउट करना है तो आप ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल होता है। आप इसको स्केल आउट भी कर सकते हैं आपकी अपनी नीड के हिसाब से। थर्ड ऑप्शन होता है शेड्यूल रिजर्व इंस्टेंस।
शेड्यूल रिजर्व इंस्टेंस वहां पे यूज होते हैं जैसे आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी एक वेबसाइट है जो बेसिकली संडे उसको ओपन होती है। संडे को आप एक मेगा सेल चलाते हैं और उसके लिए आपको इंस्टेंस चाहिए है कि वो सर्वर संडे को मॉर्निंग 6 o'clock टू नाइट 12 o'clock अवेलेबल हो जाए। तो अमेजोन को ये आप डिफाइन कर दीजिए कि मुझे शेड्यूल इंस्टेंस चाहिए है, इस कैपेसिटी का चाहिए है और मुझे वो हर संडे को ही चाहिए, वीकली में एक दिन चाहिए या मंथली चाहिए, आपको सिर्फ मार्च के महीने में चाहिए। ठीक है, आपने 3 साल के लिए आपने उनसे टाई अप कर लिया अमेजोन से कि और आपने कहा 3 साल के लिए मुझे चाहिए लेकिन हर मार्च का पूरा कंप्लीट मंथ मुझे चाहिए या हर मंडे मुझे चाहिए। तो आप एक शेड्यूल डिफाइन कर देंगे और उस शेड्यूल में ऑटोमेटिक उस कैपेसिटी का सर्वर आपको जो टाइम शेड्यूल आप टाइम विंडो प्रोवाइड करेंगे उसमें रेडी मिलेगा। तो ये रिजर्व इंस्टेंस के 3 टाइप के आपने देखे। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, स्पॉट इंस्टेंस। स्पॉट इंस्टेंस आपका AWS का सबसे सस्ता इंस्टेंस होता है और इसमें आपको 90% तक AWS आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। ये ऑफर इसलिए आता है जो AWS के अनयूज मशीन या इंस्टेंस रहते हैं और अमेजोन उनकी बोली लगाता है और उन इंस्टेंस को 90% तक डिस्काउंट रेट में आपको दे देता है। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक है कि ये आप लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते। ये इंस्टेंस जैसे ही मार्केट प्राइस इन इंस्टेंस की बढ़ती है या उनके यूजर आते हैं AWS के पास, तो AWS आपको 2 मिनट का नोटिस प्रोवाइड करेगा। उन 2 मिनट के नोटिस में आप अपना सर्वर या तो शट डाउन करिए या तो टर्मिनेट करिए और उस 2 मिनट के इंस्टेंस के अंदर अमेजोन आपसे वो इंस्टेंस वापस ले लेगा। तो ये अमेजोन रिकमेंड करता है कि आपको कोई शॉर्ट टर्म के लिए आपकी डेवलपमेंट कोई एप्लीकेशन रन करनी है, कुछ डेटाबेस चेक करना है या कुछ टेस्टिंग करनी है अपने डेटाबेस में, अपने कोड में, तो इस टाइप के इंस्टेंस यूज करिए क्योंकि ये बहुत ही सस्ते होते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको ये पता नहीं रहता है कि आपका ये इंस्टेंस अमेजोन कब वापस ले ले। हाँ, इसमें एक ऑप्शन होता है कि मैक्सिमम प्राइस का एक ऑप्शन होता है। अगर सपोज करिए आपने एक इंस्टेंस $1 पर हावर के हिसाब से खरीदा और आपने इसमें लगा दिया कि हम जब तक $2 पर हावर नहीं हो जाता तब तक ये इंस्टेंस मेरे पास ही रहे। तो अगर इसका प्राइस वेरी भी करता है $1 के से $2 के बीच में, तो वो इंस्टेंस अमेजोन आपसे नहीं लेगा। जब इसका प्राइस $2 के अबव चला जाएगा तब AWS आपको नोटिफाई करेगा 2 मिनट के लिए और उसके बाद वो इंस्टेंस आपसे ले लेगा। तो इसका ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एंड जो लास्ट ऑप्शन होता है डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड होस्ट बेसिकली हम अमेजोन आपको 3 ईयर टाइम पीरियड के लिए आपको देता है बॉन्डिंग करके और ये बेसिकली वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे आपको लाइसेंसिंग की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नीड होती है कि आपको हार्डवेयर पे ही एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे ही चलाना है आपको अपना लाइसेंस वो और उसका फिक्स होना चाहिए हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। कई ऐसे लाइसेंस होते हैं जो आपके हार्डवेयर बेस होते हैं कि वो हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करके ही इंस्टॉल होते हैं। तो वहाँ पे ये बेसिकली AWS ने सर्विस प्रोवाइड की है। लेकिन ये बहुत सबसे कॉस्टली सीरीज होती है आपकी परचेजिंग की AWS के अंदर। देखिए इसमें डिटेल से देखते हैं हम लोग। फिजिकल EC2 सर्वर डेडिकेट टू योर यूज। ये फिजिकल सर्वर होते हैं, जैसे आप अपने इन प्रीमाइसेस में फिजिकल सर्वर लेते हैं, उसमें विंडो इंस्टॉल करते हैं, उसमें आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो बिल्कुल एज इट इज ये सर्वर होते हैं। अमेजोन आपको बिल्कुल अपने फिजिकल सर्वर में आपको फिजिकल सर्वर कंसोल OS इंस्टॉल करके आपको देता है, उसमें कोई वर्चुअलाइजेशन नहीं इंस्टॉल करता है। तो जैसे बाकी जो सीरीज है सब में फिजिकल सर्वर के ऊपर वर्चुअलाइजेशन करता हो, उस वर्चुअलाइजेशन के बाद वो आपको सर्वर प्रोवाइड करता है, लेकिन डेडिकेटेड सर्वर में ऐसा नहीं होता है। तो ये कहाँ यूज होता है? यूजफुल फॉर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट दैट मे नॉट सपोर्ट मल्टी टेनेंट वर्चुअलाइजेशन। जहाँ पे वो ऐसा नीड है, आपके पास कंप्लायंस है कि आपको वर्चुअलाइजेशन में नहीं चलाना, डेडिकेटेड होस्ट में चलाना है, वहां पे आप इस टाइप के सर्वर के साथ जा सकते हैं। फुल कंट्रोल ऑफ EC2 इंस्टेंस प्लेसमेंट। EC2 इंस्टेंस प्लेसमेंट की आपको फुल कंट्रोल होगी कि आपका सर्वर किस लोकेशन के, किस डेटा सेंटर के, किस रैक में और किस लोकेशन पे स्थित है, आपका है इंस्टॉल है, आपको उसकी पूरी डिटेल होगी, फुल कंट्रोल होगा। विजिबिलिटी इनटू द अंडरलाइन सॉकेट फिजिकल कोड।
ऑफ द हार्डवेयर, कितने फिजिकल कोर सर्वर में इंस्टॉल हैं, कितने सॉकेट इंस्टॉल हैं, पूरी आपको डिटेल उस सर्वर की आपको आपके पास होगी। एलोकेटेड फॉर योर अकाउंट फॉर 3 ईयर पीरियड रिजर्वेशन। तो लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि बड़ा कॉस्टली होते हैं, प्लस अमेजोन इसको मिनिमम 3 साल के रिजर्वेशन के साथ ही आपको देती है कि आपको 3 साल का रिजर्वेशन कंपलसरी होगा। मोर एक्सपेंसिव यूजफुल फॉर मोर एक्सपेंसिव होता है ये, और यूजफुल फॉर सॉफ्टवेयर दैट हैव कॉम्प्लिकेटेड लाइसेंस मोड BYOL ब्रिंग योर ओन लाइसेंस, जहाँ पे ये सिनेरियो आता है कि आप अपना खुद का लाइसेंस मैनेज करना चाहते हैं और वो एक डेडिकेटेड होस्ट, डेडिकेटेड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे आप इस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग को यूज करते हैं, परचेजिंग ऑप्शन को यूज करते हैं। तो ये बेसिकली 4 टाइप के आपके परचेजिंग ऑप्शन थे जिनको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इनके हैंड्स ऑन में चलते हैं, इनको हम कंसोल में देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे मिलते हैं और कैसे इनको हम लोग परचेज करते हैं। कंसोल में लॉगिन कर लिया है, ये मैं अपने रूट यूजर से लॉगिन हूँ और इस समय मैं मुंबई के रीजन में लॉगिन हूँ। देखिए, अगर जो हम लोग यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, जो मैंने पहले भी आपको दिखा रखा है, तो ये जो लॉन्च इंस्टेंस है, तो इस समय ये इसी वो ऑन डिमांड इंस्टेंस के थ्रू परचेजिंग हो रही है। जैसे मुझे लिनक्स की मशीन चाहिए है, तो मैंने इसको लिनक्स की मशीन ले लिया है। एंड यहाँ पे मैंने आपको बता ही रखा है कि जनरल पर्पस का लेना है आपको, या कंप्यूटराइज सीरीज का लेना है, या मेमोरी सीरीज का लेना है आपको इंस्टेंस, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट करिए। अगर इस इंस्टेंस को आपको स्पॉट इंस्टेंस के थ्रू परचेजिंग करनी है, तो ये देखिए एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्पॉट रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस। तो ये देखिए उसका प्राइसिंग भी आ रहा है कि इस रीजन में इसकी करंट प्राइसिंग ये है और इस रीजन में इसकी करंट प्राइसिंग स्पॉट की ये है। तो अगर आपको स्पॉट इंस्टेंस चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, या उसको मैं एक अदर ऑप्शन भी बताऊंगा, वहां पे भी आप ले सकते हैं। और ये देखिए टेनेंसी में आप जाएंगे तो आपको डेडिकेटेड चाहिए, तो आप डेडिकेटेड होस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये सर्वर आपको डेडिकेटेड होस्ट के लिए चाहिए, तो यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, डेडिकेटेड होस्ट के लिए परचेजिंग कर सकते हैं। या आप मैं एक अदर ऑप्शन भी दिखाऊंगा, वहां से भी जा सकते हैं। तो वापस मैं अपने कंसोल में चलता हूँ, EC2 कंसोल में, और देखता हूँ कि आप ये वहां से भी स्पॉट या डेडिकेटेड होस्ट परचेज कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंट टाइप में जाइएगा आप लोग। अगर आपको बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ से परचेज करिए, अगर आप वहां से परचेज नहीं करना चाहते, तो देखिए इंस्टेंट टाइप में पहले आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको कौन सा सर्वर चाहिए है, उसके बाद ही आप उस पर परचेजिंग के ऑप्शन में जाइएगा। तो इंस्टेंट टाइप में आप पहले ये देख लीजिएगा कि आपको कितना CPU चाहिए है या कितनी मेमोरी चाहिए है। तो यहाँ पे बहुत सारे सर्वर हैं आपके, तो आप देखिए पहले इसको, यहाँ पे मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। 10 का है, मैं 50 का व्यू कर लेता हूँ कि 50 इंस्टेंस की डिटेल मुझे एक साथ दिख जाए। और प्लस आपको किस किस चीज के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है, इंस्टेंस फैमिली के हिसाब से करनी है, इंस्टेंस के साइज के हिसाब से करनी है, अवेलेबिलिटी जोन के हिसाब से करनी है, या बेयर मेटल का आपको सिर्फ चाहिए। बेयर मेटल मीन्स आपको जिसमें आपका हार्डवेयर में ही OS इंस्टॉल करते हैं, बेयर मेटल के हिसाब से चाहिए, या CPU के हिसाब से चाहिए आपको, या पर कोर के हिसाब से चाहिए, तो या वो यहाँ पे सॉर्टिंग कर लीजिएगा। आपको आर्किटेक्चर के हिसाब से नहीं चाहिए तो वो हटा दीजिए आप, जिस हिसाब से आपको चाहिए, स्टोरेज के हिसाब से नहीं चाहिए तो आप स्टोरेज को हटा दीजिए। तो उसको आप यहाँ पे सॉर्टिंग कर लीजिएगा, यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा। तो जो सॉर्टिंग आपने की उसी हिसाब से आपको वो आपको यहाँ पे टैब दिखने लगेंगे। अब आप इसमें 50 इंस्टेंस को एक साथ देख सकते हैं। अगर आप इसमें नहीं समझ पा रहे हैं, आप नहीं आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, तो इसको डाउनलोड भी कर लीजिए आप। तो ये एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इस फाइल में आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको कौन सा सर्वर चाहिए, उसमें कितनी रैम होनी चाहिए, कितना प्रोसेसर होना चाहिए, कौन सी हार्ड डिस्क होनी चाहिए। देखिए ये देखिए, अब आप इसमें चाहें तो फिल्टर भी लगा सकते हैं कि आपको क्या, आपको कौन सा चाहिए, कैसा चाहिए, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं फिल्टर का। अब फिल्टर में लगाने के बाद आपको सिर्फ आपको चाहिए बेयर मेटल का, तो आपको बेयर मेटल का यूज कर लीजिएगा यहाँ पे। ये देखिए सारी कैटेगरी है इसमें, तो आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं। मतलब ये है कि आप यहाँ पे फिल्टर भी, ये मेटल का देखिए ओके किया,
तो आपको सिर्फ इसी सीरीज में चाहिए तो आप देखिए ये सीरीज आ गई, इसमें इतने CPU आ रहे हैं, सबसे ज्यादा CPU इस सीरीज में आ रहे हैं, M सीरीज में, R सीरीज में। तो आप इस हिसाब से भी आप फिल्टर लगा के पहले आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको कौन सा सर्वर चाहिए। तो ये मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिखाया है कि आप पहले अपने सर्वर को आइडेंटिफाई करिएगा कि कितना रैम आपको चाहिए, वो कौन सीरीज में आ रहा है, A सीरीज में आ रहा है, आपको C सीरीज का लेना है, M सीरीज का लेना है, या R सीरीज का इंस्टेंस परचेज करना है। दूसरा ऑप्शन आता है लॉन्च टेम्पलेट्स का। देखिए ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल होने वाला है आगे। लॉन्च इंस्टेंस का देखिए ऑप्शन, इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे शेड्यूल रिजर्व इंस्टेंस चाहिए, तो शेड्यूल रिजर्व इंस्टेंस तो आपको पता है कि आपको मंडे को चाहिए, लेकिन उसके कंडीशन में आपको कौन सा सर्वर चाहिए आपको ये डिफाइन करना चाहिए, उसमें रैम कितनी होनी चाहिए, किस सीरीज का होना चाहिए, कितना प्रोसेसर होना चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट्स क्रिएट करना पड़ेगा और Amazon उसी टेम्पलेट के हिसाब से आपको सर्वर हर मंडे को तैयार करके आपको दे देगा। प्लस ऑटो स्केलिंग, जब हम आगे देखेंगे लेक्चर में ऑटो स्केलिंग क्या होता है। ऑटो स्केलिंग उस समय यूज करते हैं जैसे सर्वर आपका रनिंग कंडीशन में सर्वर चल रहा है, Amazon का सर्वर सपोज करिए चल रहा है और इस समय Amazon की सेल चल रही है, इस समय करोड़ों लोगों का ट्रैफिक या लाखों लोगों का ट्रैफिक एट ए टाइम सर्वर पे आ रहा होगा। तो पीछे सर्वर जो बैकएंड में सर्वर है वो ऑटोमेटिक स्केल मतलब अपने आप स्केल इन और स्केल आउट होते हैं। मतलब उसमें अब किसी यूजर या किसी एडमिनिस्ट्रेटर का नीड नहीं होती, वो जितनी ज्यादा कैपेसिटी आती है उतनी ज्यादा सर्वर की रेंज बढ़ती जाती है और जैसे ही ट्रैफिक कम होता जाता है और सर्वर अपने आप कम होते जाते हैं, तो वो उसे कहते हैं ऑटो स्केलिंग। तो उसके कंडीशन में भी जब वो स्केल इन करेगा स्केल आउट करेगा तो इस लॉन्च टेम्पलेट के बिहाफ में ही वो स्केल इन और स्केल आउट करता है कि आपने कैसा लॉन्च टेम्पलेट बनाया है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं। तो ये बेसिकली कहाँ कब यूज में आता है, जब हम लोग ऑटो स्केलिंग का फीचर यूज करते हैं, EC2 फ्लीट का ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं, या ऑन डिमांड इंस्टेंसेस के अंदर हम लोग यूज करना चाहते हैं, या हम लोग रिजर्व इंस्टेंसेस के अंदर हम लोग इसका यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग इसको बेसिकली इसका यूज करते हैं। तो क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट्स में हम लोग जाते हैं, टेम्पलेट का नेम आप दे दीजिए टेस्टिंग, टेम्पलेट वर्जन डिस्क्रिप्शन आपको कुछ देना नहीं है, टैगिंग आपको अगर देनी है तो आप टैगिंग दे सकते हैं, मशीन कौन सी OS इंस्टॉल करनी है आपको वो आप देख लीजिएगा। ये मेरे को जैसे आपको लिनक्स करनी है या विंडो करनी है तो आप वो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, विंडो का कौन सा सर्वर करना है, Ubuntu करना है, देखिए SUSE करना है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर करना है, जो भी आपको करना है, सपोज 2019 ही करना है आपको तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए अब आ गए लॉन्च टाइम, मैंने बताया कि आप पहले डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा सर्वर चाहिए है आपको, तो आप वो पहले सर्वर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन सी मशीन चाहिए आपको। तो मुझे A1 मेटल की मशीन को यूज करना है, तो इंस्टेंस टाइप हो गया। की पेयर, आप कौन सी की पेयर यूज करेंगे, अगर आपको पुरानी कोई की पेयर है आपके, जैसे जो इंस्टेंस बनाते समय की पेयर यूज हुई तो वो है, नहीं तो आप न्यू भी की पेयर बना सकते हैं, न्यू की पेयर में जाके आप न्यू की पेयर बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास कोई पुरानी की पेयर है उसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये मेरी पुरानी की पेयर है, मैं इसको बनाना चाहूँ तो इसका यूज कर सकता हूँ, ठीक है, या यहाँ पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ये देखिए पुरानी, नई को भी आप नई भी बना सकते हैं। वर्चुअल वीपीसी का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, वीपीसी किस वीपीसी बनाना चाहते हैं, अगर आप किसी वीपीसी बनाना चाहते हैं तो उसको डिफाइन कर सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप, आपने कौन सिक्योरिटी ग्रुप आप यूज करना चाहते हैं, किस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं डिफॉल्ट के अंदर कर देता हूँ। स्टोरेज वॉल्यूम, अब आप स्टोरेज ऐड न्यू वॉल्यूम कर सकते हैं। ये देखिए अभी स्टोरेज में अगर आपको देखना है तो बाय डिफॉल्ट 30 GB का GB2 पार्टीशन बन रहा है और वो इनक्रिप्टेड नहीं है और डिलीट ऑन टर्मिनेशन नहीं है, मतलब यस है। जैसे ही आप ये इंस्टेंट डिलीट होगा तो ये वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, साइज अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, स्टोरेज टाइप वॉल्यूम टाइप आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आपको कोई अदर पार्टीशन भी इंस्टॉल करना है साथ में तो ऐड न्यू वॉल्यूम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड न्यू वॉल्यूम का ऑप्शन आ गया। आपको अब नहीं करना है तो आप वो भी कर सकते हैं कि नहीं मुझे सिंपल C ड्राइव के साथ ही चाहिए। टैगिंग करनी है तो आप टैगिंग कर सकते हैं।
नेटवर्क इंटरफेस अगर आपको एड ऑन करना है और लगाना है आपको, तो आप ऐड नेटवर्क इंटरफेस भी कर सकते हैं यहाँ पे जाके। अगर आपको एड ऑन और करना है, नहीं करना है तो आप इसको ब्लैंक कर दीजिए और यहाँ पे क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट्स में क्लिक कर दीजिएगा। व्यू लॉन्च टेम्पलेट आपने क्या क्या डिफाइन किया और देखिए सक्सेसफुल क्रिएटेड आपका टेस्टिंग हो गया है। तो इस तरह से हम लोग अपने लॉन्च टेम्पलेट्स को बना लेते हैं। लॉन्च टेम्पलेट में हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि हमारा सर्वर कौन सा होना चाहिए, ओएस कौन सा होना चाहिए और क्या प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कितनी स्टोरेज होना चाहिए। तो बेसिकली ये चीज़ हम लोग ने एक अमेजोन को प्री डिस्क्राइब कर रखा है कि इस सर्वर को लेना है आपको, ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है, इतना स्टोरेज लेना है, ये की पेयर लेना है आपको। तो अमेजोन इन्हीं का यूज करेगा जब वो नया टेम्पलेट बनाएगा शेड्यूल इंस्टेंस के लिए, जब भी या ऑटो स्केलिंग के लिए। अब देखिए स्पॉट रिक्वेस्ट, आप स्पॉट इंस्टेंस को यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो स्पॉट इंस्टेंस में हम लोगों ने क्लिक किया है। अब देखिए रिक्वेस्ट, पहले तो आप समरी इसकी प्राइसिंग हिस्ट्री को देख लीजिए। प्राइसिंग हिस्ट्री क्या देखिए कि क्या होता है कि अगर हम लोग को A1 मीडियम हम लोग ने सेट किया था इंस्टेंस, इस इंस्टेंस को आप परचेज करने जा रहे हैं तो ऑन डिमांड में इसकी प्राइस है $0.03 पर हावर के हिसाब से इसकी प्राइसिंग चलती है। लेकिन अगर आप इसको स्पॉट में देखिए तो इसकी प्राइसिंग कितनी कम आ रही है स्पॉट में, 0.01। तो ऐसे ही आप जिस इंस्टेंस का चाहते हैं वो भी ओएस के हिसाब से देख लीजिए, आपको विंडोज के हिसाब से चाहिए इसमें तो प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखो विंडोज में ये अवेलेबल ही नहीं है ऑन स्पॉट की प्राइसिंग, कोई है नहीं इनके AWS के पास। तो हम लोग लिनक्स को ही लेके चलते हैं और देखिए कोई बेयर मेटल और कोई लेते हैं, जैसे मैं इसको लेके चलता हूँ, A1 लार्ज को लेके चलता हूँ। तो देखिए A1 लार्ज की जिस समय करंट प्राइसिंग चल रही है ऑन डिमांड प्राइसिंग वो $0.05 पर आवर की चल रही है। जबकि आप इसको देखिए स्पॉट के अंदर आप आते हैं तो देखिए $0.01 के हिसाब से कितना कम इसका स्पॉट इंस्टेंस चल रहा है इस समय। तो देखिए कितना ज्यादा वेरी कर रहा है। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि आपका ऑन डिमांड क्या प्राइसिंग चल रहा है और स्पॉट में कितना % आपका प्राइसिंग का डिफरेंस चल रहा है जो इंस्टेंस आपको लेना है। तो आपको सपोज मीडियम लेना है, लार्ज लेना है या कोई और आपको इंस्टेंस चाहिए, आप यहाँ पे पहले डिसाइड कर लीजिएगा कंप्यूटराइज सीरीज का, स्टोरेज ऑप्टिमाइज सीरीज का, जीपीयू ऑप्टिमाइज का, मेमोरी ऑप्टिमाइज का। तो सारे ऑप्टिमाइज सीरीज के आपको यहाँ पे जनरल पर्पस के भी हम लोग देख रहे थे, तो सभी सीरीज के यहाँ आपको मिल जाएंगे। CN मेटल लेवल का देखना तो मेटल बेस का देखिए कितना, मेटल के देखिए प्राइस देखिए आप $3.89 है। वो पहले जो हम लोग देखे थे वो 0.5 0.3 और ये 3.89। तो मेटल मैंने बताया सबसे कॉस्टली होता है आपका। मेटल मीन्स वेयर जहाँ मेटल यूज हो रहा, समझिए ये डेडिकेटेड इंस्टेंस है। मेटल मीन्स जहाँ पे ओएस आपके फिजिकली सर्वर पे इंस्टॉल हो रही है, डेडिकेटेड इंस्टेंस के सीरीज में आ रहे हैं और इनकी स्पॉट प्राइसिंग ये चल रही है। तो एक तरह से आपने ये कॉस्टिंग का एनालाइज कर लिया। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर स्पॉट इंस्टेंस में जाते हैं आप लोग। मैं इसको बस आपको ऑप्शन दिखाऊंगा, नहीं तो ये ऑप्शन परचेज हो गया तो फिर अगर रिक्वेस्ट रेज हो गई तो फिर परचेज भी हो सकता है अगर प्राइस मीट आउट कर गया। तो आपको पहले देखिए कि आपको जो अपना सर्वर है वो किस बिग डेटा के लिए चाहिए आपको, या फ्लेक्सिबल लोड के लिए चाहिए या लोड बैलेंसिंग के लिए चाहिए। तो मुझे फ्लेक्सिबल लोड वर्कलोड के लिए चाहिए। लॉन्च टेम्पलेट आप देख लीजिए जो मैंने बनाई थी, देखिए वही टेम्पलेट आ गई जो मैंने अभी बनाई थी, उस टेम्पलेट के लिए हम लोग को चाहिए। तो उस टेम्पलेट के साथ ही उसने देखिए सर्वर को ले लिया। अगर आपको चाहते हैं नहीं ये A1 मेटल नहीं यूज करना है, हमें कोई दूसरा इंस्टेंस को यूज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। VPC डिफॉल्ट ले लिया। अवेलेबिलिटी जोन आपको करना चाहें वैसे नो है। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें तो ये देखिए किस अवेलेबिलिटी जोन में करना है। अवेलेबिलिटी जोन मैंने बताया था, अवेलेबिलिटी जोन जो डेटा सेंटर होता है फिजिकली उसको अवेलेबिलिटी जोन कहते हैं। इसकी थ्योरी में आपको क्लियर कर चुका हूँ। और की पेयर का यूज मैंने ये दिया था की पेयर। तो इस तरह से आप ये अपने इंस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए और भी कोई अगर चाहें तो आ रहे हैं तो ये देखिए ठीक है, इसमें आपको 75% की सेविंग मिल रही है ऑन स्पॉट इंस्टेंसेस के से कंपेयर कर रहे हैं अगर आप, तो 75% की सेविंग आपको हो रही है। तो इस तरह से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों चीज दिखाई है कि आप पहले कैसे प्राइस को आइडेंटिफाई करेंगे
फिर आप कैसे इस फॉर इंस्टेंस को परचेज करेंगे। तो वापस इसी टू हम लोग पैनल में चलते हैं। तो आप लोगों ने बेसिकली इंस्टेंस को ये वाला ऑप्शन समझ लिया, इंस्टेंस टाइप समझ लिया, लॉन्च इंस्टेंस आपने देख लिया, रिक्वेस्ट देख लिया। अब देखिए रिजर्व, अगर आपको रिजर्व चाहिए तो रिजर्व इंस्टेंस के लिए ये ऑप्शन होता है रिजर्व इंस्टेंस। रिजर्व इंस्टेंस के अंदर 3 इंस्टेंस आते हैं, मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर रखे हैं। तो रिजर्व इंस्टेंस में हम लोग जाते हैं तो परचेज रिजर्व इंस्टेंस में क्लिक करते हैं। अब देखिए प्लेटफॉर्म आपको कौन सा चाहिए, मुझे लिनक्स प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको यहाँ पे विंडोज चाहिए, सूस चाहिए तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टेनेंसी डिफॉल्ट मत करिएगा, अगर आपको रिजर्व चाहिए तो डेडिकेटेड करिएगा, यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर की आपको नीड है, इसलिए यहाँ पे डेडिकेटेड करिएगा। इंस्टेंस टाइप आपको जो भी आपको करना है, T2 माइक्रो, T2 स्मॉल, बेयर मेटल, जो भी करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन करिएगा। जैसे मैं मेटल की सीरीज कर रहा हूँ, बेयर i3 जेन मेटल सीरीज को करना है। टर्म देखिए, टर्म में क्या है, 12 महीने के लिए 1 मंथ से 12 मंथ के लिए टर्म कंडीशन है, और या 12 से 12 36 मंथ के लिए ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन। प्राइसिंग का जो आपका बॉन्डिंग होगी, जो आपके बीच में रिजर्वेशन होगा, रिजर्व करोगे आप इंस्टेंट, उसके लिए डिटेल दिया गया। तो मैं 12 मंथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ऑफरिंग क्लास, अब देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है, कन्वर्टेबल और स्टैंडर्ड। मैंने आपको दोनों ही बार बता दिया। स्टैंडर्ड अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो इस टर्म पीरियड के अंदर आप इसके इंस्टेंसेस को आप स्केल इन स्केल आउट नहीं कर पाएंगे, और कन्वर्टेबल कर लिया तो आप इसको इन फ्यूचर में आप इसको स्केल इन स्केल आउट कर पाएंगे। तो मैं स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। और पेमेंट ऑप्शन में भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि नो अपफ्रंट, कोई भी अगर आपको चाहिए ऐसा चाहिए सर्वर चाहिए जिसके लिए कोई भी आपको एडवांस पैसे ना देना पड़े तो ये नो अपफ्रंट हो गया। पार्शियल अपफ्रंट मतलब आपको पार्शियली कुछ अमाउंट देना, आप देना चाहते हैं, कुछ अमाउंट नहीं देना चाहते तो पार्शियल अपफ्रंट। और ऑल अपफ्रंट मतलब आप पूरा ही अमाउंट एडवांस में देना चाहते हैं तो ऑल अपफ्रंट आप इसको ऑप्शन करेंगे। यहाँ पे मैं एनी कर देता हूँ और सर्च करता हूँ। देखिए अब देखिए 12 मंथ के लिए देखिए इफेक्टिव प्राइस अब यहाँ पे आ रहा है। देखो नो अपफ्रंट में देखिए उसका प्राइस पड़ रहा है 8.418, मतलब कॉस्टली पड़ रहा है क्योंकि आपने कोई भी एडवांस अमाउंट नहीं दिया उसको। पार्शियल में देखिए आपको उसका चार्जेस आपको कम पड़ रहा है 8.018, क्योंकि आपने उसको सपोज कुछ तो अमाउंट दिया है अमेजोन को एडवांस में, तो उसने उसके लिए आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया है। अब देखिए ऑल अपफ्रंट में आपने पूरा ही पैसा एडवांस में देना चाहते हैं तो देखिए अमेजोन ने उसको कितना कम कर दिया है। आपको जो भी ऑप्शन परचेज करना है आप उसमें जाके ऐड टू चार्ट करिए और उसका पेमेंट करिए, ये सर्वर आपके लिए इस ओएस के साथ आपके लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको सर्वर चाहिए ऐड टू कार्ट करके यहाँ पे व्यू कार्ट करिए। तो ये तीनों चीज मैंने बताई आपको, नो अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट, इसलिए मैंने यहाँ पे एनी किया था ताकि आपको ये तीनों ऑप्शन दिखा सकूं और उनमें प्राइसिंग का डिफरेंस भी दिखा सकूं। चलिए वापस मैं चलता हूँ डेडिकेटेड होस्ट। तो आप जैसा मैं बताया सबसे कॉस्टली सीरीज यही होती है, इसमें आप डेडिकेटेड कर सकते हैं अपने लिए सर्वर, तो वो होता है यहाँ पे एलोकेटेड डेडिकेटेड होस्ट में। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, टैग देना चाहें तो कुछ नेम टैग दे सकते हैं। आप जैसे मैंने देख दिया टेक्निकल सफर, चैनल का नाम दे दिया। फैमिली, किस फैमिली को आपको लेना है उस फैमिली आप डिफाइन कर लीजिए। मुझे Z1D फैमिली को लेना है, Z1D फैमिली के बेयर मेटल सर्वर को लेना है। इंस्टेंस टाइप देख लीजिए कौन से इंस्टेंस टाइप को लेना है, मैं Z1D मेटल फैमिली को लेना है। अवेलेबिलिटी जोन, किस अवेलेबिलिटी जोन में लेना है, 1B में लेना है। इंस्टेंस ऑटो प्लेसमेंट, ये प्लेसमेंट अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा तो आप तब समझेंगे। क्वांटिटी एक चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए। टैग, ये टैगिंग का ये है, अगर आपको ये टैगिंग नहीं चाहिए, दूसरी टैगिंग करनी तो आपको दूसरी टैगिंग भी कर लीजिए, या इसको रिमूव करनी तो इसको रिमूव भी कर दीजिए। और फिर इसको ये डिफाइन करने के बाद उसको एलोकेट करना पड़ेगा आपको। तो ये परचेजिंग ऑप्शन है आपके, जो मैंने आपको सारे के सारे ऑप्शन ऑन डिमांड आपका हो गया, चाहे स्पॉट हो गया, चाहे रिजर्व्ड हो गया, चाहे डेडिकेटेड हो गया, इतना ब्रीफली मैंने आपको समझाया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है, ताकि आपको कोई परचेजिंग के ऑप्शन में दिक्कत ना आए और इससे एग्जाम में जरूर 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड ये लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।